आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, यानी कि जो आपके पास फंक्शन है उसके दो टुकड़े हैं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा हमारे पास ये है। तो मेन काम हमने वही करना है, इसका ग्राफ बनाना है। और यहाँ तक अगर आपने पिछले लेक्चर फॉलो किए हों तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि ग्राफ जब आपने बनाना है तो ग्राफ के लिए आपको पेयर जो हैं वो चाहिए जिनमें x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। तो वो ज़रा कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर y इज़ इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि इस फंक्शन का ये जो पहला पीस है, पहला हिस्सा है, इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हमें सिंपलीफाई होने के बाद वैल्यूज़ मिल जाएंगी y की। और यहाँ पर उसने हमारे लिए आसानी कर दी, उसने ख़ुद ही कहा कि जो आपने डोमेन पुट करनी है, यानी कि जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो 3 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, 3 से लेस होने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं जी, -1 पुट कर देते हैं, -2 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं और 2 पुट कर, क्योंकि उसने कहा था 3 से लेस। तो 3 से लेस 2, 1, 0, -1 और -2, बस यहाँ तक इतनी वैल्यूज़ बहुत हैं। हम यहाँ से ये जज कर सकेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले अगर हमने x में क्या पुट किया, -2, तो यहाँ पे जब -2 पुट होगा तो -2 -1 मिलकर हमें मिल जाएगा -3। अच्छा जी, आगे जब हम पुट करेंगे x की जगह पर -1 मिलकर हो जाएगा -2। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो हमें मिल जाएगा -1। जब हम इसमें पुट करेंगे 1 तो हमें मिल जाएगा 0, और जब हम पुट करेंगे 2 तो हमें मिल जाएगा 1। ठीक हो गई जी बात। यहाँ पर हमने जो हमारा पीस वाइज फंक्शन था उसका जो एक हमारे पास हिस्सा था उसका हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो इसके मुताबिक जब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और इन वैल्यूज़ को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम कहते हैं जी फॉर y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा हमारे पास y। इस फंक्शन के लिए क्या शर्त है कि आपके पास जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए और 3 भी शामिल होना चाहिए, यानी कि 3 तो शामिल होगा और 3 से ग्रेटर यानी कि 4 और 5। यहाँ तक लिख देते हैं, बहुत है। चलो जी, जब फंक्शन में हमने 3 पुट किया तो 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 4 पुट करेंगे तो 4 2 8 और मिलकर 9, और 5 पुट करेंगे तो 10 और 1 11। ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसका भी जो टेबल था वो भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो बस ये दो चीज़ें ही हमें चाहिए थी। इन दो टेबल के बाद जो अब ग्राफ बनाना है वो बड़ा ही इजी है। तो अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, एक ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं जी। ये हमने बना दिया y एक्सिस, ये हमने बना दिया x एक्सिस। इधर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव। अब हम ग्राफ के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको ड्रा करते हैं और फिर आपस में हम इनको मिला देंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो बन जाएगा। सबसे पहले हम इस ग्राफ की बात करते हैं। हमने जब x की जगह पर पुट किया -2, उससे पहले यहाँ पर ज़रा ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलें जी, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जब हमने x में पुट किया -2, यानी कि ये वाली वैल्यू पुट की x में, तो y पे हमें आंसर मिला -3। ये आंसर, इस वैल्यू को इधर बढ़ा देंगे, यहाँ से आप स्केल की मदद से लाइन लगा दें, या अगर डायरेक्ट समझ आता है तो और इजी है। इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर, तो ये तकरीबन आपस में इस पॉइंट पर मैच हो जाएंगे। तो ये मेरे पास एक पहला पॉइंट आ चुका है। अब जब मैंने पुट की x की जगह पर -1 तो मुझे आंसर मिला -2। -1 पुट करने पे मुझे आंसर मिला -2, तो तकरीबन इसको मिलाऊंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
जब मैंने x की जगह पर पुट किया 0 तो मुझे y का आंसर क्या मिला -1। x की जगह पर 0 पुट हुआ तो y का आंसर क्या मिल गया -1। तो मेरे पास ये जगह बन गई। अब आगे जब मैंने पुट किया 1 x की जगह पर तो y का आंसर मुझे क्या मिल गया 0, यानी कि ये वाला मेरे पास पॉइंट हो गया जी। अच्छा जी, जब मैंने पुट किया 2 तो मेरे आंसर क्या मिल गया 1। जब मैंने पुट किया x की जगह पर 2 तो मुझे आंसर क्या मिल गया 1। इसको यूँ बढ़ा देंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गई जी कहानी। यहाँ तक मैंने ये जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की हैं किसकी जी, ये जो मेरे पास y = x - 1 था। तो ये मेरे पास जो ग्राफ है वो पीस वाइज फंक्शन का जो एक टुकड़ा है उसका ग्राफ तकरीबन यहाँ तक मेरे पास बन गया है। अब आगे चलते हैं और अब देखें ना, ये क्योंकि x की पावर 1 है ना तो ये एक लीनियर लाइन है। ठीक है, तो ये जो लीनियर फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे पहुँच के आप कहें जी कि 0 आया था तो हम इस ग्राफ को ऊपर यूँ ले जाएं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आएगा। अब हम बात करते हैं जी दूसरे फंक्शन की। इस पे गौर करें ना, जो वैल्यू थी वो x < 3 था, जो 3 था वो शामिल नहीं था इस वाले फंक्शन में जो 3 है वो शामिल है। तो जब हमने x की जगह पर 3 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली। जब हमने वैल्यू पुट की 3 तो x की जगह पर y का हमें आंसर क्या मिला 7। तो इसको अगर मैं बढ़ा दूँ तो तकरीबन यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। पहला पॉइंट वो बन गया। x की जगह पर जब मैंने पुट किया 4 तो y का आंसर मुझे क्या मिल गया 9, यानी कि इसको बढ़ा के यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 9। ठीक है जी। जब मैंने x की जगह पे पुट किया 5 तो y की जगह पे मुझे आंसर मिला 11। इसको मज़ीद बढ़ा दें तो तकरीबन यहाँ पे 11। ठीक हो गई जी बात। चलिए, ये 3 वैल्यूज़ ही लिखी थी हमने, तो इन 3 वैल्यूज़ को जब मैं आपस में यहाँ पर मिला दूँगा तो ये मेरे पास ये जो दूसरा पीस था इसका भी जो मेरे पास फंक्शन है वो बन चुका है। अच्छा, सबसे पहले एक बात पे अगर आप गौर करें तो ये जो मेरा फंक्शन है ना ये 2 पे आके रुका हुआ है क्योंकि इसमें 3 शामिल नहीं है। ठीक है जी। और ये जो दूसरा मेरे पास ग्राफ है वो तकरीबन 3 से स्टार्ट होके आगे जा रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि ये मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका ग्राफ है वो एक कंटिन्यूस वे में नहीं है। यहाँ पे आके ग्राफ रुक रहा है और फिर आगे शुरू हो रहा है। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दूँ तो अगर मैं इस ग्राफ को बढ़ा दूं तो मैं यहाँ पर ये जो सर्कल लगाऊंगा, ये सर्कल को मैं अंदर से खाली इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो मेरे पास ग्राफ का हिस्सा है उसमें ये जो 3 है वो शामिल नहीं है क्योंकि इसमें जो 3 है उससे वैल्यूज़ छोटी थी। ठीक है जी। और इस वाले को मैंने जो है उसमें ये जो इसको डार्क कर दिया है क्योंकि दूसरा वाला जो फंक्शन था उसका 3 से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है इसमें ये जो वैल्यू है इसको हमने डार्क किया है और इस वैल्यू को हमने डार्क नहीं किया। यानी कि इसको यूँ दिखाने का मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास इस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है। ये वो जगह है जहाँ पर हमारा फंक्शन टूट जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच के टूट जाता है क्योंकि ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है इस वाले हिस्से के लिए और इस वाले हिस्से में शामिल है। ठीक है। और हमने सादा अल्फाज में भी समझा था कि जो हमारे पास ग्राफ होता है फंक्शन का अगर वो बनाया जाए तो उसको बनाते वक्त पेन जो है वो उठाना ना पड़े, लगातार आपका फंक्शन उसका जो ग्राफ है वो बन जाए तो वो कंटिन्यूस होता है। जबकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है पेन को उठा के यहाँ तक लाना पड़ेगा, इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। बिल्कुल सेम इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2, उसको भी हम देखते हैं। वो भी इसी लिहाज से हमने फॉलो करना है। उसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। जो हमारे पास है जी पार्ट 2 वो है y = x² - 4x - 2 और इसमें एक बात बोली गई है कि x ≠ 2।
इसका मतलब यह है कि आपने जो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी हैं वो 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या हो सकती हैं फिर, या 2 से छोटी हो सकती हैं या 2 से बड़ी हो सकती हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो क्या होगा, 2 की पावर 2, 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 ओवर 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमें गिवन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अगर मैं कहूँ कि फॉर x इज इक्वल टू 2, ये जो हमारा फंक्शन था f ऑफ x था ना, इसको f ऑफ x के इक्वल लिखते हैं जी एक दफ़ा, और जब मैं इसमें अगर x की जगह पर 2 पुट कर दूँ तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 0 ओवर 0, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है 2 के ऊपर डिफाइन नहीं है, फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2। इसी वजह से बुक वाले ने हमें क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि जो आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है वो 2 जो है वो पुट नहीं करना, बल्कि 2 से वैल्यूज़ कम पुट कर दें या 2 से वैल्यूज़ ज़्यादा पुट कर दें। अच्छा जी, अब वो टेबल बनाने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर मैं फार्मूला लगा दूँ तो 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ जी, एक दफ़ा इसको कह देंगे जी x प्लस 2, एक दफ़ा कह देंगे इसको x माइनस 2, और ये वैल्यूज़ आपस में हो जाएगी कैंसिल। तो हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद क्या हो गया, x प्लस 2। अब ये पीस वाइज नहीं है, एक ही फंक्शन है। अब हम बनाते हैं जी इसके ऊपर टेबल, हमें वैल्यू चाहिए होगी x की और y की। वैल्यू जो है वो हमने 2 पुट नहीं करनी, या 2 से थोड़ी सी छोटी कर देते हैं या 2 से छोटी सी बड़ी, यानी कि 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 पुट नहीं कर सकते तो 3 पुट कर देते हैं, और 4 नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, जैसे आप इजीली समझिए इसको सॉल्व करने में। तो जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो हमें आंसर मिल गया 2, 1 पुट किया तो आंसर मिल गया 3, 3 पुट किया तो 5 मिल गया, और 4 पुट किया तो हमें आंसर मिल गया 6। ठीक है जी, 2 हम पुट नहीं कर सकते, बुक वाले ने कह दिया, और अगर पुट करते भी हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वही वहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो अब ज़रा इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं जी। जब x की जगह पे 0 था तो y का आंसर 2 मिला, x की जगह पर 0 था तो y का आंसर 2 मिला, तो पॉइंट बन गया ये। जब x की जगह 1 था हमें आंसर मिला 3, तो अगर इसको और इसको मिलाएंगे तो पॉइंट बन जाएगा ये। जब x की जगह 3 था y का आंसर हमें मिल गया 5, तकरीबन पॉइंट बन गया ये। और जब x की जगह 4 था तो y का आंसर हमें मिल गया 6, तकरीबन पॉइंट बन गया जी। ठीक है जी, अब इन वैल्यूज़ को हमने आपस में जब मिला दिया तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया ग्राफ। लेकिन एक बात समझिए, वैल्यू जो है वो 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से जो पहले पहले वैल्यूज़ हैं वो तो इंक्लूड है ना, यानी कि ये 2 है, ये तो हमने वैल्यू 1 के लिहाज से निकाला ना, और 2 हमने निकाला नहीं है, तो 1 और 2 के दरमियान भी तो वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये तो पुट हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 2 है क्योंकि वो ग्राफ में शामिल नहीं है तो उस वाली जगह पे हमने क्या लगा दिया, एक सर्कल लगा दिया है, हालो सर्कल लगा दिया है। उसमें हमने कोई कलर वगैरह नहीं किया, क्योंकि हम यही बताना चाह रहे हैं ग्राफ की मदद से कि ये जो 2 है ये हमारा ग्राफ में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप बेशक हम इसको इसके साथ अटैच कर दें और इसको इसके साथ, क्योंकि 2 के बाद वाली वैल्यूज़ भी शामिल हैं और 2 से पहले वाली भी, 2 जो है वो शामिल नहीं है। ठीक होगी बात। तो अब ज़रा देखें, ग्राफ तो हमने बना लिया, क्या इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस कह सकते हैं? हम इसको कंटिन्यूस नहीं कह सकते, क्योंकि ग्राफ जो है वो हमारा यहाँ पे ये जो टूट चुका है या ये वाला जो हिस्सा है वो ग्राफ में शामिल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस।
ठीक होगी जी बात। यहाँ तक आज हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।